हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, शायद 1.5 या 2 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी था तो बना नहीं पाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की सारी अपडेट्स को लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है फ़्लाइट्स बुक करते वक्त। क्योंकि आजकल जो क्या हो रहा है कि आपको हर तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट ओपन हो गई, वंदे भारत की इधर से भी हो गई, यूएई से जाने के लिए इंडिया से भी हो गई, सऊदी में क्या चल रहा है ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। और एमिरेट्स क्या कर रहा है, एमिरेट्स की जो फ़्लाइट्स हैं उसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्योंकि देखिए पैसा बहुत मेहनत से कमता है दोस्तों। ठीक है, आपका पैसा ख़राब ना हो दोस्तों। ठीक है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, आप अगर फॉलो करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इंडिया से बाहर निकलने वाली फ़्लाइट्स भी अभी शुरू हो गई हैं और इंडिया में आने वाली भी फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। अब कहाँ कहाँ से हुई हैं मैं बता देता हूँ आपको। 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, ठीक है, इंडिया से बाहर जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस पर फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों बात अब ये आती है कि क्या ये फ़्लाइट्स डायरेक्ट हैं, तो डायरेक्ट कौन कौन सी फ़्लाइट्स हो रही हैं, किस किस कंट्रीज़ के लिए हो रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरह से पहले अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने अमेरिका के लिए शुरुआत की थी, वहाँ पर भी डायरेक्ट बुकिंग हो रही थी, एयर इंडिया से वंदे भारत मिशन के अंतर्गत हो रही थी। वहाँ पर आप फ़्लाइट बुक करा सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर जो सैचुरेशन लेवल है वो इतना कम हो गया है अभी कि वहाँ पर लोग है ना, अब ज़्यादा बचे नहीं है ना, तो वहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट बुकिंग है और लोग आ भी रहे हैं, इसीलिए फ़्लाइट्स की जो रेट्स हैं वो भी सस्ते हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरब से पहले। ठीक है ना दोस्तों, सऊदी अरब, कतार, कुवैत, दोहा, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से क्या है, अभी शुरुआती फ़ेज़ में वंदे भारत मिशन ने फ़्लाइट्स बढ़ा दी हैं, फ़्लाइट्स ज़्यादा कर दी हैं, और फ़्लाइट्स के अंतर्गत जो टिकट बुकिंग है वो भी हो रही है। आपको एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके थ्रू दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो अच्छी बात है, आप टिकट बुक करा सकते हैं। उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपको एम्बेसी से मिला है दोस्तों। ठीक है, ये करने के बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। देखिए जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें वो कॉल करते हैं वंदे भारत वाले। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम इंडिया से बाहर जाने वाली फ़्लाइट्स की, जो कि उन्होंने 9 जुलाई को खोली है। ठीक है, 9 जुलाई को देखो शाम के 4 बजे से जो फ़्लाइट्स हैं ओपन हुई। उसके बाद उन्होंने जो पहला जो रेट था वो था 19,500 के आसपास। ठीक है, 19,500 मान लीजिए आप। तो 19,500 में जैसे ही फ़्लाइट्स कुछ गई, ठीक है, और जैसे ही फ़्लाइट्स कुछ बुकिंग हुई उसके बाद क्या हो गया, जो रेट्स थे वो हो गए 24,500 सॉरी। ठीक है, और 1 घंटे के बाद वो 24,500 से हो गए 29,500 दोस्तों। सीधे 5-5 हज़ार वो एयर इंडिया वालों ने बढ़ा दिए। वो क्यों बढ़ाए वो पता नहीं, क्योंकि टिकट तो अभी तक सारी बुक नहीं हुई। अगर ऐसा होता कि शायद आधे घंटे में चली जाती तो बात अलग थी, लेकिन अभी तक तो भरी नहीं है। आज भी, यानी कि आज 11 तारीख है, 11 तारीख को भी अभी टिकट बुक पूरी नहीं हुई हैं। तो जो इनके रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि अब जो टिकट बची हुई हैं वो हैं 29,500। दूसरी बात कि जब 29,500 वाली और जो 25,000 वाली आप टिकट बुक कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। आप जब टिकट बुक कर रहे होते हो दोस्तों, तो जब आपके साथ बैंक डिटेल्स और ये चीज़ मांगी जाती हैं, तो जो एयर इंडिया की जो साइट होती है ना, वो हैक नहीं बोलेंगे उसको, रश होता है उस साइट पे। ठीक है, तो जो वेबसाइट होती है वो डाउन हो जाती है। उसके इसमें क्या होता है कि जब आप बैंक डिटेल्स देते हो, ओटीपी डालते हो, तो क्या होता है, जनरली आपकी टिकट आपको कंफर्म नहीं करती कि आपकी कंफर्मेशन हो गई, पीएनआर नंबर जनरेट नहीं होता। तो क्या होता है कि आप सोचते हो कि पैसे कटे या नहीं कटे। ठीक है, क्योंकि विद इन मिली सेकेंड्स वो जो पेज है वो आपको ये बता देता है, ऊप्स योर टिकट हैज़ नॉट बीन बुक्ड एंड प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू कस्टमर केयर। ठीक है, अब उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा जो मानना है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब आपको टिकट का कंफर्मेशन नहीं हुआ तो आप दोस्तों सबसे पहले अपने बैंक, क्योंकि आपके पास मैसेज नहीं आएगा उसका। ठीक है, मैसेज नहीं आएगा, ये कंफर्मेशन है मेरी, मैसेज नहीं आता है उसका। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी लोगों के, क्योंकि आजकल जो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो सभी वही उसी से बुक कर रहे हो ना दोस्तों,
अगर आप उससे बुक कर रहे हो, ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से ही हैं, चाहे वो इंडिया आने के लिए चाहे इंडिया जाने के लिए, तो 10,000 से 20,000 लोग डेली करा रहे हैं टिकट, ठीक है। तो 10,000 से 20,000 लोगों का क्या हो रहा है कि जब आप गलती से आपने मान लीजिए टिकट कराई लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, आपको लगेगा टिकट बुक नहीं हुई, क्योंकि आपके बैंक डिटेल्स भी तुरंत के तुरंत अपडेट नहीं होंगे, आपको कोई मेल भी नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको 1-2 घंटे तक लगेगा शायद टिकट बुक नहीं हुई, तो मैं दूसरी टिकट बुक कर लेता हूँ। दोस्तों ये गलती आप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, मैंने बहुत सारे केस ट्विटर पर भी देख रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्तों का भी हुआ है, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो आपकी टिकट है पहली वाली भी बुक हो जाती है और दूसरी वाली भी बुक हो जाती है। पहली वाली का जो कंफर्मेशन है वो आता है 15-16 घंटे बाद। तो दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली आदमी जिसमें कंफर्मेशन आता है तभी वो मानता है कि हो गया, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, एयर इंडिया का जो कंफर्मेशन है एक्सप्रेस का वो बहुत लेट आ रहा है, 15-20 घंटे तक आ रहा है। दूसरी चीज़ कि जब आपको कंफर्मेशन आया नहीं आया ये तो दूसरी बात है ना दोस्तों, तो आप कंटिन्यू बुक मत करिए, ये मेरा कहने का मतलब है। दूसरी बात बता रहा हूँ कि जब आप कंफर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जब मान लीजिए पैसे कट गए तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो मेल आईडी है उसके स्पैम फोल्डर में जाके चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेन फोल्डर है ना, जो आपका मेन इनबॉक्स होता है उसमें नहीं आती है टिकट, उसमें टिकट नहीं आती है दोस्तों। और जो ये क्या कर रहे हैं, ये स्पैम कह लीजिए या धोखाधड़ी कह लीजिए एयर इंडिया की, बहुत ही चालाक लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपको ये तो बताएंगे कि इसमें आपकी टिकट 15 घंटे बाद बताएंगे आपकी टिकट बुक हो गई, आप कहोगे कैसे हो गई, हमें तो कोई मेल मिली नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि आपकी जो टिकट है वो स्पैम मेल में आई है। अब बताइए स्पैम मेल में कौन सी टिकट आती है, आज तक तो मैंने सुनी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिकली हो रही हैं। तो होता क्या है, अब जब एक बार बुक हो गई तो वो क्या बोलेंगे कि सर ये आपके पैसे वापस नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें आपके पैसे सारे मारे जाएंगे, क्योंकि वो टिकट बुक हो चुकी है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन वो तरीके से नहीं दे रहा, वो पीछे से दे रहा है एयर इंडिया, ठीक है ना, कि आप स्पैम में देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्या है, मैं आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप जब टिकट बुक करें तो आप एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर लें, क्या पता वहाँ पे टिकट आ गई हो और आप सोच रहे हो टिकट नहीं है, क्योंकि बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक मैसेज आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रियलिटी है जो हुई है, मेरे साथ भी हुई है, लोगों के साथ भी हुई है। तो उसमें पैसे बर्बाद जाते हैं, क्योंकि एक बार टिकट बुक हो गई तो वो नॉन रिफंडेबल है दोस्तों, नॉन रिफंडेबल है। आप समझिए 40,000 अगर मान लीजिए 2 आदमी भी बुला रहे हो आप, वाइफ और बच्चों को, तो 40-50,000 की टिकट हो रही है, 29,000 वाली है तो वो 60,000 की हो रही है, और वो आपके पैसे बर्बाद जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, अगर आपके साथ ये हो गया तो आपको करना क्या है। देखिए मान लीजिए आपके साथ हो गया दोस्तों, तो करना क्या है कि आप दोनों टिकट, जो आपकी बात की है और पहले की है, दोनों टिकट आप लीजिए, और आप अगर आप कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं तुरंत के तुरंत तो करिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कस्टमर केयर तो 2-2 दिन में फ़ोन ही नहीं उठा रहा, एक बार भी कॉल नहीं उठाता दोस्तों, ठीक है। तो ये बात सच्चाई है और आपको भी पता चल जाएगी, भगवान ना करे आपको इस तरह का मौका आए। तो ये चीज़ें तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आप कॉल सेंटर पे जब कॉल करेंगे तो वो आप ध्यान रखिए, दिन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस और जो मेरे दोस्त हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दिन में नहीं मिलेगा, रात को 3 या 4 बजे के आसपास आप ट्राई करोगे तो मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। हाँ ये है कि देखिए अब सिचुएशन पे आता है, मान लीजिए अभी टिकट बुक नहीं हो रही तो अब वो कॉल उठा लेंगे, लेकिन देखते हैं क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का सभी से कंप्लेन यही आ रही है कि कस्टमर केयर कॉल नहीं उठा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप सतर्क रहिए एयर इंडिया एक्सप्रेस में। अगर आपकी टिकट कन्फर्मेशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ वेट कर लीजिए 1 या 2 दिन, क्योंकि उनका मेल या तो स्पैम में आ जाएगा, अगर वो नहीं आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ एक बार टिकट बुक हो गई तो नॉन रिफंडेबल है, उसमें सारे पैसे आपके चले जाएँ, मिलेंगे नहीं वापस। अब दोस्तों बात आती है यूएई से इंडिया जाने के लिए। दोस्तों यूएई से इंडिया जाने के लिए वंदे भारत मिशन में बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं और वो डे बाई डे इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये लोग बोलते भी हैं कि आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट आप बुक करा सकते हो, डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हो, लेकिन दोस्तों आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने पर्सनली खुद किया हुआ है। जब आप टिकट बुक करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, नॉर्मली वो फ़्लाइट्स में सोल्ड आउट दिखाती है पहले से ही दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ बग नहीं है,
ऑलरेडी ये चीज़ जो वंदे भारत मिशन की सोची समझी चीज़ है, ये वो लोग कॉल करते हैं, आधे लोगों पे कॉल जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, जो मना करते हैं उसको वो ट्रैवल एजेंसी के पास थ्रू से दोबारा टिकट बुक कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग वंदे भारत मिशन में जाने से मना कर देते हैं, वो सीट्स जो बचती हैं, वो ये सीट्स वंदे भारत मिशन वाले किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट उस पर डाल देते हैं फ्लाइट पे और बता देते हैं ट्विटर के माध्यम से कि भैया आप ये 2 घंटे में बुक कर लीजिए। उस 2 घंटे में लोग कर ही नहीं पाते, तो वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो एजेंट होते हैं ना, उनका जो सर्वर होता है वो फास्ट होता है नॉर्मल चीज़ से। उनके पास जो कॉन्टैक्ट होता है वो अलग तरह का, उनका जो आईडी होता है वो अलग तरह का होता है, तो उनकी जो बुकिंग है वो तेज़ होती है आपसे। तो वो अब मान लीजिए 15-20 सीट रह गई तो वो जल्दी बुक कर लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन की। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी अपनी जो बुकिंग है वो शुरुआत करती है जैसे वो पहले से शुरुआत करती हुई आई है। देखिए ये कंफर्मेशन मुझे नहीं है कि जो उनकी फ़्लाइट्स जो का शेड्यूल है वो आ तो चुका है, लेकिन वो फ़्लाइट्स का शेड्यूल के लिए अभी जो परमिशन है मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है, मैं इस बात को नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं और जिस तरह से शेड्यूल दिया हुआ है उस तरह से होना चाहिए कि वो फ़्लाइट्स उड़ें, क्योंकि जो भारत सरकार है और यूएई की सरकार है, उन्होंने आपस में जो समझौता किया है वो यही है कि आपकी इंडियन फ़्लाइट्स भी आ सकती हैं और हमारी एमिरेट्स फ़्लाइट भी जा सकती हैं। तो इस तरह से जो साझा जो समझौता हुआ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी तक बुकिंग होगी भी। और आप कोशिश कर सकते हैं एमिरेट्स में, क्योंकि एमिरेट्स की जो फ़्लाइट है वो सस्ती भी है। तो एमिरेट्स फ़्लाइट आप कर सकते हो, मुंबई से भी है, दिल्ली से भी है, और जो 3-4 मेन सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोची, त्रिवेंद्रपुरम और बेंगलुरु। तो दोस्तों यहाँ से फ़्लाइट्स हैं, आप करा सकते हैं। गो आईबीबो से भी करा सकते हैं उसकी बुकिंग, जो कि कराती है एमिरेट्स की। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।